के केदारनाथ में बड़ा हादसा। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के कारण निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। केदारनाथ के पास हुए हादसे में 7 लोगों की मौत, पायलट समेत 7 की मौत की खबर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू जारी। हादसे पर सीएम धामी का ट्वीट। सीएम ने हादसे की जांच के दिए आदेश। एसडीआरएफ प्रशासन मौके पर। केदारनाथ में हुए विमान हादसे पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, राज्य सरकार के संपर्क में। एलजी मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग की निंदा की है। बोले, टेरर इकोसिस्टम को तोड़ेंगे, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है, आतंक के खिलाफ सटीक एक्शन। टारगेट किलिंग के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। जम्मू में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, आतंकियों पर खड़े एक्शन की मांग। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। घाटी में बाहरियों की हत्याओं पर जताया विरोध, कार्रवाई की मांग। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पुलिस का एक्शन भी जारी। मामले में अब तक लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। शोपियां में मारे गए मजदूरों के घर पर पसरा मातम। कन्नौज के रहने वाले थे दोनों मजदूर, आतंकियों ने बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। आतंकियों ने सोते हुए 2 यूपी के मजदूरों को बनाया निशाना। राम और मनीष की बेरहमी से हत्या। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता योगेश सानी ने टारगेट किलिंग पर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार है जिम्मेदार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इनसे बेकाबू हो चुकी है और यहाँ चाहिए कि इन गवर्नर साहब को चेंज किया जाए और यहाँ पॉपुलर सरकार आए तो लोगों की बातों को सुने और समझे और उनके काम करे और ये जो किलिंग है ये बंद हो। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने शोपियां में टारगेट किलिंग की निंदा की। कहा, घाटी में माहौल खराब करने की लगातार की जा रही कोशिश, हर कोशिश को किया जा रहा नाकाम। बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना बिल्कुल गलत है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बोले, इंसाफ न मिलने तक टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी। टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन। टेरर लिंक को लेकर एनआईए के देश भर में छापे, 51 जगह पर छापेमारी जारी। पंजाब में 9 जगहों पर छापा। दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई जारी। दस्तावेज खंगाल रही एनआईए की टीम। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी। गजवाए हिंद से जुड़े मरहूम अहमद उर्फ दानिश के घर पर रेड की गई। परिवार वालों से पूछताछ, कागजात की भी जांच। हरियाणा के जज्जर में भी एनआईए का छापा। गैंगस्टर नरेश सेठी के घर पर छापेमारी हुई। दस्तावेज भी खंगाले गए। पंजाब के बठिंडा में एनआईए का ताबड़तोड़ छापा। कई जगह पर जारी है छापेमारी। कबड्डी प्रमोटर जग्गा जंडिया के घर पर भी एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। पुलवामा में 2 ठिकानों पर छापेमारी जारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है एजेंसी। डाउन दाऊद पर पाकिस्तान के एफआईए चीफ मोहसिन भट्ट से पूछे गए सवालों पर पाक एफआईए ने साधी चुप्पी। अभी जेल में ही रहेंगे शिवसेना नेता संजय राउत। कोर्ट ने बढ़ाई राउत की न्यायिक हिरासत। 21 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे संजय राउत। फिर गरमाई राजस्थान की सियासत। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस एमएलए के इस्तीफे के बाद बीजेपी कर सकती है फ्लोर टेस्ट की मांग। बीजेपी ने इस्तीफों पर स्पीकर से फैसला लेने को कहा। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। का अध्यक्ष को लेना है इस्तीफे का निर्णय, स्पीकर पर हमें पूर्ण विश्वास। जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है? तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है,
अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। राजस्थान में बचे सियासी घमासान पर बीजेपी का बयान, कहा अनिश्चितता के बीच लटका है राजस्थान, अध्यक्ष का निर्णय सभी के लिए होगा एक उदाहरण। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। बीजेपी के स्पीकर पर अनदेखी के आरोप को गंभीरता से लिया गया, कहा कांग्रेस एमएलए जब खुद इस्तीफा सौंप चुके हैं तो फैसला अध्यक्ष लेने में देरी क्यों कर रहे हैं। तो कानूनी रूप से स्पीकर साहब को इस्तीफे स्वीकार करना ही चाहिए, अब तक कर लेने चाहिए थे। हम इंतजार कर रहे थे कि स्पीकर साहब न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया, तो हम निवेदन करने आए हैं कि अब वो तुरंत एक्शन लें। राजस्थान के कांग्रेस नेता प्रसादी लाल मीणा ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना, बोले राम के बाद राहुल ने की पदयात्रा, राम से ज्यादा पैदल चलेंगे राहुल। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। प्रसादी लाल के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर शहजाद पूनावाला का हमला, बोले राहुल की राम से तुलना शर्मनाक, कांग्रेस ने राम का अस्तित्व नकारा था, अब कर रहे हैं तुलना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को रूस लगातार बना रहा है निशाना, यूक्रेनी तोपखाने पर रूस ने गिराए ड्रोन बम, धमाकों के बाद भागे सैनिक। रूसी सेना का वेयर हाउस ध्वस्त, यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डे को धमाका कर उड़ाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हमले की तस्वीरें, इस्कंदर मिसाइल से अटैक के बाद हिला यूक्रेन का बुनियादी ढांचा। यूक्रेनी सीमा में घुस रहे बख्तरबंद वाहन पर हमला, यूक्रेन के अटैक के बाद बख्तरबंद वाहन नष्ट किए गए। यूक्रेन लगातार दे रहा है रूस को जवाब, यूक्रेनी सेना ने रूसी टोर M1 को मारा है, ड्रोन से किया रूस के शिविर पर हमला। रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई, चेक डोनेटाड RM-70 MLS मिसाइल दागते हुए तस्वीर आई सामने, पीछे हटने को तैयार नहीं यूक्रेनी सेना। यूक्रेन के दबाव होने की एक और तस्वीर आई सामने, रूसी कॉमेच ड्रोन ने रात में यूक्रेन के ट्रक को बनाया निशाना, रात के समय हथियारों से भरे ट्रक पर ड्रोन से किया हमला। खार्किव में भी रूसी सेना का अटैक, इंडस्ट्रियल एरिया में किए गए 2 धमाके, धमाके के बाद धुआं, शहर में छाया गुबार। रूस ने ज़पोरिज़िया में फिर किया हमला, यूक्रेन के एनर्जी प्लांट को बनाया निशाना, एक हमले को यूक्रेन ने किया नाकाम। निकोलेव में रूस का बड़ा हमला, रहवासी इमारत पर हमले में एक की मौत, रात में S-300 मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के कीव में ड्रोन अटैक के बाद रेस्क्यू सुरक्षा बलों ने लोगों को निकाला बाहर, रूसी हमले में 4 लोगों की मौत। कीव पर हुए ड्रोन अटैक से लोगों में गुस्सा, ड्रोन अटैक से कई इमारतें तबाह, लोगों ने बिना डरे कामकाज जारी रखा। और आगे बढ़ते हैं, मिसाइलों के बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से किए हमले, व्हाइट हाउस ने यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले की निंदा की है। यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं, यूक्रेन ने रूस के कामाकाजी ड्रोन से भी मार गिराने में सफलता हासिल की, एक असॉल्ट राइफल से रूसी ड्रोन पर हमला किया गया। बेलारूस में रूस ने सेना और टैंक की तैनात, 170 टैंक, 100 आर्टिलरी गन, 200 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल और 90,000 सैनिकों ने बेलारूस में संभाला मोर्चा। रूस के बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर रहा यूक्रेन, 2 रूसी MT-LB बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर गिराए गए बम। यूक्रेन ने रूस के ओवेत्से तोप पर कब्जे का किया दावा, यूक्रेन ने कहा रूसी विमानों को मरम्मत की जरूरत है। यूक्रेन ने रूसी विमान पर कब्जे का दावा किया, खार्किव ओब्लास्ट में रूसी विमान पर किया गया है कब्जा। यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान पर की बमबारी, लड़ाकू विमान को तबाह करने का वीडियो आया सामने। रूसी हमलों का डटकर मुकाबला कर रही यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के लिए लगातार टैंक का भी वीडियो सामने आ रहा है, जहां रूसी टैंक को तबाह किया गया। रूसी हमलों का जवाब दे रहा है यूक्रेन, यूक्रेन के टैंकों को किया गया तबाह।
रूसी विमान क्रैश में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर। यिस्क में क्रैश हुआ सुखोई 34 रहवासी इलाके में गिरा था विमान। दक्षिणी रूस के यिस्क शहर में फाइटर प्लेन क्रैश का सीसीटीवी आया सामने। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश होने के बाद गिरती नजर आई। प्लेन गिरने के बाद उठा धुएं का गुबार। यिस्क शहर में गिरा था सुखोई 34 विमान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अच्छी खबर, कैदी बनाई गई 108 महिलाओं की घर वापसी। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया रूस के साथ 100 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली की गई। रूसी सेना की एक्सरसाइज का वीडियो, यूक्रेन पर हमले तेज करने की तैयारी। नीदरलैंड में भयानक हादसा, ट्रेन ने बस को मारी टक्कर। हादसे के वक्त खाली थी बस, कोई जनहानि नहीं। दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन। पीएम मोदी ने इंटरपोल महासभा का किया उद्घाटन। अमित शाह भी रहे मौजूद। इंटरपोल महासभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा आतंकवाद के खतरे से निपटने को दुनिया को आना चाहिए साथ। महासभा में रेड कॉर्नर नोटिस भी जल्दी देने के लिए कहा गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले का किया ऐलान। रबी की 6 फसलों की एमएसपी तय की गई है। गेहूं की एमएसपी पर 110 रुपए की बढ़ोतरी, 500 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर की एमएसपी पर भी बढ़ोतरी की गई। 2014 की तुलना से देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने में लगेगा। कहीं 48% से लेकर 95% तक उसमें वृद्धि हुई है। ये अपने आप में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आगाज। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी पाथ टू प्राइड थीम पर लगे एक्सपो का कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। डिफेंस एक्सपो 2022 भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत की दिख रही है झलक। दुनिया देख रही है भारत की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को फिर देंगे सौगात। धनतेरस के दिन प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। 22 अक्टूबर को सतना में वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। अमेरिका से यूपी में होगा बड़ा निवेश। सीएम योगी की यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड के साथ बैठक। 5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा। यूपी के उन्नाव में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बवाल प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और होर्डिंग्स को फाड़ते हुए लोग सीसीटीवी में कैद। आईआरसीटीसी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार। कोर्ट ने तेजस्वी को दी चेतावनी। कहा आगे से जनता से कुछ कहें तो सही शब्दों का चयन करें। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की 3 अलग अलग याचिका पर केंद्र ने दाखिल किया एफिडेविट में याचिकाओं पर किया गया विरोध। कहा कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए नहीं दे सकते निर्देश, ये सरकार का नीतिगत निर्णय। स्ट्रीट डॉग के हमले के बाद सोसाइटी में आक्रोश। सड़क पर आए सैकड़ों लोग, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। एक बच्चा मर गया है। वी हैव लॉस्ट अ चाइल्ड ऑफ 7 मंथ, वो भी लेबर का। अगर हम नहीं आगे आएंगे तो कोई आगे नहीं आएगा। कल को ये हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमारे एसोसिएशन नहीं सुन रही, नोएडा अथॉरिटी नहीं सुन रही, इसलिए हमें यहाँ मजबूरी में जाना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 100 में स्ट्रीट डॉग का कहर। 1 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। पेट पर गंभीर चोट आने से बच्चे के इलाज के दौरान मौत। सेक्टर 100 के निर्माणाधीन सोसाइटी का मामला। निर्माण कार्य में लगे माता पिता ने बच्चे को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सुलाया था। सो रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। यूपी के फिरोजाबाद में सर्वे के दौरान 17 अवैध मदरसे आए सामने। 41 मदरसे हैं पोर्टल पर पंजीकृत। शासन के आदेश पर होगी कार्रवाई। यूपी के संभल में रातों रात बदला आर्थला चौराहे का नाम। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आर्थला चौराहे का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक रखा है। नाम बदलने की प्रशासन से नहीं ली कोई अनुमति। बाहुबली मुख्तार अंसारी मामले में बहराइच में तैनात सीओ पर गिरी गाज। नानापारा सीओ कृष्ण प्रताप सिंह भी शासन के द्वारा निलंबित किए गए। मऊ में तैनाती के दौरान मुख्तार को असलहा देने का आरोप। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट का एक और पन्ना आया सामने। अपनी मौत के लिए मितेश, राहुल और उसकी पत्नी दिशा को बताया जिम्मेदार। बदायूं में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। डेंगू के इंतजाम के नाम पर खानापूर्ति का आरोप। जिले में अब तक 146 डेंगू के केस आए सामने। अहमदाबाद में मनीष सिसोदिया का रिपब्लिक भारत के सवालों से सामना। सिसोदिया ने शराब घोटाले पर लगाए सभी आरोपों को बताया झूठा। आज चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे हैं सिसोदिया।
ने ही ड्राफ्ट किए वो सब गए फर्जी थे। है। पर आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है सर, आपने ड्राफ्ट किया वो सब था और फर्जी आपको है। बोला जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट जो स्टूडेंट्स हैं, जो लिकर माफिया है, उनके ऊपर आपने वो सब झूठ है। कपिल मिश्रा का मनीष सिसोदिया पर हमला, बोले आरोपी जांच करने वाले अधिकारी पर लगा रहा है आरोप। मांग नहीं है, चुनौती है, और ये खुली चुनौती है मनीष सिसोदिया को कि आपने जो आपकी जांच कर रहा है उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और ये झूठ बोलो और भागो, ये रणनीति आम आदमी पार्टी की चलने नहीं देंगे। कोलकाता में भीषण आग, फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही, लाखों के नुकसान की आशंका। मेरठ के हस्तिनापुर में नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 11 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 5 अब भी लापता, गोताखोर कर रहे रेस्क्यू। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत, एक बच्चे की हालत नाजुक, स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। यूपी के संभल में तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों का उपचार अस्पताल में जारी। यूपी के गोंडा में अनाज से लदा ओवरलोड ट्रक हुआ हादसे का शिकार, रेलिंग तोड़कर पुल पर लटका बाल बाल बच्ची, ड्राइवर और कंडक्टर की जान। यूपी के बहराइच में आवारा पशुओं का कहर, सांड ने एक बुजुर्ग को उठाकर पटका, इलाज के दौरान मौत। यूपी के बहराइच में 10 साल की बच्ची पानी में डूबी, पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मध्य प्रदेश के कटनी में 5 बच्चे नदी में डूबे, 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत, एक की बच्चे की तलाश की जा रही है। दिल्ली के बहरौली में जंगलों में मिले दोनों बच्चों के शव, राजस्थान से अगवा हुए थे बच्चे, एक मासूम को सुरक्षित बचाकर चिल्ड्रन होम में रखा गया है। दिल्ली में बच्चों की हत्या के केस में एक्शन, 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, दोनों पर मुख्य आरोपी होने का शक, फिरौती के लिए किडनैपिंग का भी शक। फिरोजाबाद में दुकान लगाने को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट का सीसीटीवी हुआ वायरल। यूपी के आगरा में देवस्थान की घेराबंदी का विरोध करने पर दबंगों के बरसाए लाठी डंडे की तस्वीर आई सामने, पथराव में 8 साल के बच्चे समेत 3 लोग घायल, वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में घर में लटका मिला विवाहिता का शव, परिवार में मचा कोहराम, घटना के बाद से फरार पति की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के नाबालिग आरोपी को भीड़ ने तालिबानी सजा दी, नाबालिग को कुएं में लटकाया, नाबालिग ने रोते हुए लगाई बचाने की गुहार। यूपी के बहराइच में छात्र की दबंगई, स्कूल के अंदर बाइक ले जाने पर मना करने पर छात्र ने पीटा, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत।